है। कुछ ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर डिलीवर किया जा रहा है विच इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, विच इज़ वेरी क्रेडिबल एंड विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन प्रेजेंट टाइम्स। सो आई डोंट नो आपकी पर्सनल या फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, लेकिन आई बिलीव अगर आप इस प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। मेरा नाम रशत है। आई एम वन ऑफ द की ट्रेनर, वन ऑफ द रैंक लीडर, एंड आज मुझे मौका मिला है आप सबके समक्ष इस अपॉर्चुनिटी को हमारे बहुत ही अच्छे जो प्रेजेंटर हैं उनके माध्यम से पहुंचाने का। सो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिए इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्रेजेंटेशन को, एंड मेक श्योर कि आप इसमें जल्द से जल्द शामिल होते, क्योंकि ये पूरी दुनिया में, स्पेशली इन इंडिया, इट्स गोइंग वाइरल, इट्स गोइंग लाइक अ फ्रेंजी। सो बिना देरी करते हुए लेट अस इनवाइट अवर प्रेजेंटर की नोट स्पीकर। ही इज somebody who has been associated with this system since a very long time। हमारे साथ में इस सिस्टम को समझने में और इस सिस्टम को समझाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमने बताया कि हिंदी के उच्च वक्ता हैं और बड़ी सरल और सहज तरीके से बातों को प्रस्तुत करते हैं। ही हिमसेल्फ इज अ रैंक लीडर एंड लेट अस ऑल इनवाइट मिस्टर अमित। अमित, स्वागत है आपका। ओवर टू यू एंड लेट अस बिगिन दिस। ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर देश से आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के इस सदन पे। जैसे कि आपने जाना, यहाँ पे बहुत जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा सके, कि काफी सारी एवोल्यूशन यहाँ पे इवॉल्वमेंट हो रहा है, काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है। तो जनरली क्या होता है कि किसी इम्तिहान के टाइम पे हम रिवीजन करते हैं, तो रिवाइज करते हैं कि हम की नोट जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम समझ चुके होते हैं। आइए एक बार फिर आप सभी के समक्ष आज की इस प्रस्तुति को साझा करते हैं एंड अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ, और मिलके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको, जो कि है एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एफिलिएट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है वेब थ्री पावर्ड एफिलिएट प्रोग्राम है, एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपका जो भी बेनिफिट है, आपका जो आना है जाना है, सब कुछ इथीरियम बेस्ड है। जी हाँ, इथीरियम बेस्ड है। इस चक्कर में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल पॉइंट मौजूद है, और यहाँ पे केवल एक ही पैक से शुरुआत की जाएगी, और वो है इग्निशन पैक। किस चीज का? ये है 3FO। जी हाँ, 3FO में आगे बढ़ने के लिए आपको इग्निशन पैक की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। और आप जो इग्निशन पैक लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स आपको प्राप्त होते हैं वो है लिक्विड पे चॉइस कार्ड, जो अब तक संपूर्ण विश्व समझ रहा है, जान रहा है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके इस दुनिया के एसेट को रियल वर्ल्ड पे आपको इस्तेमाल करने का मौका प्राप्त कर दे रहा है। यहाँ पे ये बेसिक यानी कि स्टार्टिंग लेवल का कार्ड है, लिक्विड पे का चॉइस कार्ड, जो आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे आपका सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट स्पेंडिंग का रहता है $10,000 का, और यहाँ पे प्राप्त होते हैं आपके पर्सनल कैशबैक और रेफरल कैशबैक अपने अपने स्पेंड्स को देखते हुए। अगला आपको यहाँ प्राप्त होता है इस पैक के साथ इन बिल्ड, जो आपको प्राप्त हो रहा है वो है वेल पास प्रोटोकॉल यील्ड का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जुड़ते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के साथ, जहाँ पे वो ट्रेड करते हैं और मिलजुल के साझा करके आप अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं, और सक्सेस फीस के द्वारा आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी एक वेल पास यानी कि स्टार्टर पैक है, जहाँ पे आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट $500 तक आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम तक रहती है। एक और जो आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे वो है LFG, सरल भाषा में इंटरनली बातचीत करें तो ये है डोडो 2.0। एक और सुनहरा मौका जहां पे आप खुद इंडेक्स में डील कर सकते हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। यही नहीं, आप यदि एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आप खुद अपने इंडेक्स बना के यहाँ पे अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं, और इनका बेनिफिट भी ले सकते हैं। यहाँ पे लॉट साइज बहुत कम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वही इसकी खास बात है, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत बहुत कम है। यहाँ पे आपको स्टार्टर्स पैक प्राप्त हो रहा है आपको डोडो 2.0 LFG का, और आपको यहाँ पे इंडेक्स बैंकिंग प्राप्त हो रहा है $10,000 की, और आपकी वैलिडिटी जो यहाँ पे रहेगी वो रहेगी 10 साल की। इसके अतिरिक्त यहाँ पे चौथा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है अल्फा AI। एक किस्म से मान लीजिए एक स्मार्ट पैसिव वेल्थ जनरेट करने का एक माध्यम है ये, जो कारगर साबित हो रहा है यहाँ के पूरे फंड को, यानी कि पूरे वॉल्ट के फंड को डेवलप करने में, ग्रो करने में, और उसको जो मैनेज कर रहा होगा वो इस तरीके से मैनेज कर रहा होगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी या फिर जो यील्ड शेयर करेगा हम सबके साथ, वो वीकली रहेगा, जिसके चलते आपके पास लेवरेजिंग का मौका मिलता है एक्सपर्ट स्ट्रेटजीज की, जो हेल्प करता है हमें लिक्विडिटी प्रोविजन करने में। जी हाँ, ये पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हो चुका है, और ये सब सेट हो चुका है, आगे काम पे लगाया जा चुका है, जहाँ पे कैपिटल प्रिजर्वेशन के साथ साथ यील्ड प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। पारदर्शिता के साथ यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे
दूरदर्शिता का यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन का रखा गया है, स्केलेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये ईथ के ऊपर और मूवमेंट का है। यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे इग्निशन और अल्फा यील्ड प्लस का पैक कंप्लीटली वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। की एडवांटेज आप समझ चुके हैं कि ये कंसिस्टेंट इनकम प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ द अल्फा एआई जो वहाँ मौजूद है। एट द सेम टाइम जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है इनकम को, चाहे वो पैसिव के लिए हो या फिर आप एक एफिलिएट साइड पे देख रहे हो, दोनों जगह पे ये आपको बूस्ट करता है अर्निंग पोटेंशियलिटी, क्योंकि आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं BTCC। यही नहीं, जैसे बताया गया है कि इसको इस तरीके से डिफाई लर्निंग कर्व के साथ लेवरेज किया गया है कि ये आपको लॉन्ग टर्म गेम के लिए स्केलेबल करने का माध्यम है। इग्निशन पैक जो आप ले सकते हैं यहाँ पे $500 पे आपको बाय डिफॉल्ट प्राप्त होता है। यहाँ पे लिक्विड पे चॉइस कार्ड आप बता चुके हैं, कूपन मिलेगा आपको प्रोटोकॉल यील्ड का मेरे पास का LFG स्टार्टर पैक रहेगा, और आपके पास मिलेगा अल्फा यील्ड का एक्सेस, जहाँ पे आपको मिलेगा $5 प्रति हफ्ते, यानी कि 1% हर हफ्ते आपको यहाँ पे यील्ड प्राप्त होगा। कब तक ये प्राप्त, कब तक होगा, कहाँ तक होगा, इन डिटेल में हमें समझेंगे, क्योंकि ये एक यूटिलिटी है लाइफ टाइम एक्सेस की। अल्फा यील्ड का पैक जो इग्निशन पैक है, उसके साथ जब आप आगे बढ़ जाते हैं आप इसे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे अल्फा यील्ड पैक का, जिसके साथ आप फिर सेम समागमन पे यहाँ पे BTC का इस्तेमाल करेंगे और आप यहाँ पे बेनिफिट्स ले सकेंगे। ये इसकी खासियत है, और खास तौर पे ये बेनिफिट करता है पैसिव के लिए, जहाँ पे वो अपने यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बिजनेस एफिलिएट्स को जो सीरियसली यहाँ पे अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, किस लिए इग्निशन और अल्फा यील्ड पैक प्लस किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो इग्निशन पैक आप पहले यहाँ पे लेते हैं, अब जब आप लेते हैं उस वक्त आपको अर्निंग पोटेंशियलिटी जो है पैक का दुगना हो जाता है। ये रकम आपको हर हफ्ते 1% के रूप में आपको आती है, और ये इथीरियम के रूप में आती है जो बेस नेटवर्क पे है। जी हाँ, 1% आता है आपको आपके हर हफ्ते यहाँ पे। अब बात आती है कि आप किस तरीके से अपने एसेट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप सोचिए कुछ ऐसा माहौल बने जहाँ पे आप एक जगह ले रहे हो, जगह के ऊपर घर बना रहे हैं, तो आपने दो जगह पैसे खर्च किए, लेकिन घर जब बनाया आपने तो घर का रिटर्न यानी कि आपको रेंटल इनकम आ रहा है जो रेगुलरली आपको आता है। एट द सेम टाइम जो जमीन है उसकी वैल्यू तो बढ़ी रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि आप ईथ जो बेस नेटवर्क के ऊपर है वो आप उसके आप पैकेज ले रहे हैं, जिसके चलते आपको पोटेंशियल अर्निंग दुगना प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब आप स्टेक पे लगाते हैं अपने एसेट को यानी कि BTCC को 1:1 के रेशियो पे, तो आपका अर्निंग पोटेंशियलिटी बन जाता है तिगुना, यानी कि 500 का हो गया 1,500, और यहाँ पे आपका वीकली जो आपको यील्ड प्राप्त होती है वो 1.25% पे बढ़ चुकी होती है। वहीं पे यदि आपने BTCC को स्टेक किया डबल अपने इग्निशन पैक के हिसाब से यानी कि 1:2 पे, तो आपका अर्निंग पोटेंशियलिटी बन जाता है 4x, और वीकली यील्ड जो होती है ये आपकी बढ़ जाती है 1.5% की। इस तरीके से आपका यील्ड रिटर्न और टाइम जो है वहाँ पे क्लियर कट काम किया गया है। इसको आप स्केल कर सकते हैं किस तरीके से, इग्निशन पैक आपको बता चुके हैं, आप 500 का इसका बेस है। BTCC स्टेकिंग के हिसाब से आपका 2x 3x 4x बन जाता है, जो आप क्लियर कट यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पैक कंप्लीट हो जाता है यानी कि आपका अर्निंग पोटेंशियलिटी फिनिश हो रही होती है, तभी आप अल्फा यील्ड प्लस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अगेन $500 का रहता है। सेम स्केल के ऊपर आप यहाँ पे BTC को स्टेक कर सकते हैं, और आप बेनिफिट यहाँ पे अपनी अर्निंग पोटेंशियलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये था पैसिव इनकम, जहां पे आपको वीकली यील्ड प्राप्त हो रही है इन फॉर्म ऑफ इथेरियम बेस्ड नेटवर्क के ऊपर, जो बढ़ जाता है आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा देता है बेस्ड ऑन द BTCC जो आप यूज करेंगे। अब बात आती है यूनिलेवल इनकम की, क्योंकि यहाँ पे एफिलिएट साइड रहता है, क्योंकि दैट इज अगेन वेयर बिजनेस ग्रो, आपका पावर आपके हाथ में है कि आप कितना वर्क करते हैं उतना इनकम आपको प्राप्त होता है। तो ये बेनिफिट आपको देता है यूनिलेवल इनकम प्लान, जो आपको यहाँ मिलता है हर एक लेवल को क्रॉस करते वक्त। यानी कि पहले हो गए आप, आपके नीचे आप जब रेफर कर रहे हैं वो बन जाते हैं आपके डायरेक्ट रेफरेंस, वो हो गया आपका लेवल 1। और डायरेक्ट रेफरेंस का इनकम बेनिफिट यदि आपको प्राप्त होना है, जो कि होता है 10% इन लेवल 1 पे, यानी कि 500 का इग्निशन पैक के अगेंस्ट में 50 का हो गया, आपको मिनिमम 2 डायरेक्ट रेफरेंस होने अनिवार्य है। इसी प्रकार यदि आपके डायरेक्ट रेफरेंस वो अपने रेफरेंस को लेके आते हैं, तो वो बन गए आपके लेवल 2। और वहां पे यदि आपको बेनिफिट प्राप्त करना होता है तो आपके डायरेक्ट रेफरेंस होने चाहिए मिनिमम 3, और लेवल 2 के ऊपर जो भी सब्सक्रिप्शन परचेस हो रहा है पैकेज, उसका 5% आपको यूनी लेवल इनकम के तौर पे प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स है जो कि 15/20 के हिसाब से चल रहा है यहाँ पे, और इस क्रम के हिसाब से 10 5 4 और आगे बढ़ते हुए 1% तक आपको यहाँ प्राप्त होता है। लेकिन जिस तरीके से ये डीप जाता है उस हिसाब से यहाँ पे आपके साथ जो टीम है उसकी संख्या बढ़ चुकी होती है, वो संख्या से बढ़कर जनसंख्या बन जाती है, जिसके चलते बेनिफिट जो आपको मिलता है वो उस कदर इंक्रीज हो चुका होता है। यानी कि एक किस्म से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे काम करते हैं लेवल 1। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप 5 बंदों को रेफर कर रहे हैं, एक एडिशन होगा जो डेफिनेटली सी बात है कि आप अपने पास रखेंगे। 5 आपके पहले डायरेक्ट रेफरल में रहेंगे, जिनके अगेंस्ट आपको प्राप्त होंगे सब्सक्रिप्शन पैकेज के अगेंस्ट में 10% का लेवल इनकम, जो बन जाता है 250। लेवल 2 जो 5 वो अपने 5 लेके आएंगे, किस लिए, क्योंकि आपने एक बेहतरीन लीडर्स यहाँ पे लेके आए हैं, वो आपको रिप्लीकेट कर रहे हैं। और 5 से 5 हो गए 25, 25 का 5% आपको प्राप्त होगा एज लेवल 2 का लेवल इनकम, ये बन गया 625। इसी प्रकार 25 के 5 हुए 125, और यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे 4% का
बेनिफिट उनके सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट में, जो कि बन जाता है 2,500। लेवल 4 जो वहां से एक और 5 बढ़ जाता है, क्योंकि आप बड़ी अच्छी तरीके से डुप्लीकेशन समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये 1,100 का बन गया, ये 650। वहीं पे 4% रह गया आपका सब्सक्रिप्शन पैक का बेनिफिट इन यूनिलेवल इनकम के हिसाब से, तो ये बन गया आपका $12,500। इसी प्रकार वो भी रिप्लिकेट कर रहे हैं और ये बन गया 3,2500 का। और 4% के हिसाब से आपको जब देखेंगे तो ये टोटल इनकम बन जाता है आपका 62,500। जोड़ लीजिए इसको और हिसाब लगाइए कि कितना इनकम बन गया। और ये पूरा इनकम जो है वन टाइम है, जब आप सेल्स कर रहे हैं, आपके नीचे टीम सेल्स कर रही है, टीम बिल्डअप कर रही है, वो बेनिफिट आपको प्राप्त हो रहा है। यदि आपका माइंड ओपन है, आप सोच सकते हैं जब ये 15 लेवल तक पहुंचेगा, तब जब ये संख्या जनसंख्या के साथ जुड़ चुका होगा, किस कदर का ये अर्निंग आपको दिलाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको अनिवार्य बन जाता है कि आप BTCC को स्टेक पे लगाएं। स्टेकिंग हो रहा है यहाँ पे, डिपॉजिट नहीं, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करते हैं बिल्डर्स इनकम का, एक ऐसा इनकम जो आपको रेगुलरली प्राप्त हो रहा है। कैसा और किस तरीके से एक आर्गस होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि PFO में 50% जो है अल्फा AI का इंटरनल यील्ड अर्निंग्स रहता है कम्युनिटी के हिसाब से। यानी कि हर हफ्ते यील्ड जो 1% या 1.25% या 1.5% जो आपको प्राप्त हो रहा है आपके सब पैकेज के ऊपर, जो बुधवार को यहाँ पे क्लियर होता है, आपकी टीम को भी मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी पैकेज परचेस किया है। अब जब उनको यील्ड इनकम आ रहा है, तो एज ए बिल्डर, जो सो आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, जो भी टीम बिल्ड कर रहे हैं, उनको उस यील्ड का भी सर्टेन प्रतिशत प्राप्त होता है। और ये बेनिफिट 15 लेवल तक जाता है। जी हाँ, लेवल 1 यानी कि आपके डायरेक्ट रेफरल्स जिन्होंने ये पैकेज परचेस किए होंगे, जो एक्टिव बन चुके हैं यहाँ पे, उनको जो यील्ड आ रहा है, उस यील्ड का 10% आपको प्राप्त होता है। यानी कि मान लीजिए कि उन्होंने, आगे एग्जाम्पल आएगा उसको हम समझेंगे। इसी प्रकार हर लेवल पे जो भी उनको यील्ड आ रहा है, यूनी लेवल इनकम के चलते आपको बेनिफिट मिल जाता है इस प्रतिशत के हिसाब से। गौरतलब फरमाएगा कि जैसे ही लेवल 14-15 तक आप पहुंचते हैं, क्योंकि तब तक आपके 16 से 20 डायरेक्ट हो चुके होते हैं, जो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि यहाँ पे 15/20 का जो मैट्रिक्स आप फॉलो कर रहे हैं। खास तौर पे यहाँ तवज्जो दिया गया है कि आपका थॉट प्रोसेस खूब बहु लास्ट तक पहुंचे, और जब लास्ट तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कुछ मोटिवेशन फैक्टर रहता है। और ये मोटिव फैक्टर है कि यहाँ पे लास्ट में आपका जो यील्ड इनकम का बेनिफिट शेयर है, वो बढ़ जाता है आपका 2% के लिए। जी हाँ, तो उस हिसाब से बातचीत करें तो बिल्डर्स यील्ड इनकम जो लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कि आपके थर्ड लेवल पे कहीं पे $100 प्रति हफ्ता आ रहा है डीफाई यील्ड के ऊपर, उस हिसाब से आपको 5% के हिसाब से मिलता है आपको $5 पर वीक। और ये बढ़ जाएगा आपके नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर, जितने लोग वहां पे होंगे, जितने इनकम्स वहां पे होंगे, उसके हिसाब से बन जाएगा। ये एक किस्म का डिविडेंड की तरह काम करता है एंटायर नेटवर्क के ऊपर, जो पैसिव इनकम की तरह काम करता है। वीकली पे आउट है, एक ही बार नहीं, ये रेगुलरली आता रहता है जब तक वो पोटेंशियल पैकेज वहां पे मौजूद है। स्टैक्स यूनिलेवल कमीशन के साथ यहाँ पे मिल जाता है आपका, जो सब्सक्रिप्शन और यील्ड का बेनिफिट आपको प्राप्त होता है। हफ्ते दर हफ्ते ये रेगुलरली आपको प्राप्त होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी इंसेंटिव मोटिवेट करता है कम्युनिटी को एक्टिव रहने के लिए। और ये नेचुरली स्केलेबल है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि जैसे बंदे जुड़ते हैं तो ये बेनिफिट आगे प्राप्त होता है। अभी तक जो भी ये बेनिफिट था आपका, यानी कि आपका जो पैसिव है यील्ड जो आपको हफ्ते दर हफ्ता आ रहा है, आपका यूनिलेवल इनकम जो आपका वन टाइम कमीशन बनता है आपके हर एक सेल्स के ऊपर, और आपका बिल्डर्स इनकम जो यील्ड के ऊपर बेनिफिट आपको प्राप्त हो रहा है, ये सब आपके अर्निंग पोटेंशियल दायरे के अंतर्गत आता है। अब आप इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना टीम बिल्ड कर रहे हैं और आगे लीडरशिप्स को डेवलप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं बेनिफिट रैंक्स का, और रैंक के साथ मौजूद होते हैं कुछ रिवॉर्ड्स। और ये सारे रिवॉर्ड्स जो आप यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, ये सब आपके पोटेंशियल अर्निंग के दायरे के बाहर है। जी हाँ, ये एक बोनस है जो मैसिवली आप ले सकते हैं फ्रॉम $1,000, यानी कि $1,000 से लेके $10 मिलियन तक। किस तरीके से कैसा है, इसमें कुछ नजर डाल लेते हैं और समझते हैं कि बेसिक क्राइटेरिया क्या क्या है रैंक अचीव करने के लिए। 5 अहम सब क्राइटेरिया है यहाँ पे, जिसके अंदर काफी इसका ध्यान रखना पड़ता है आपको। पहला, आपके रिक्वायर्ड डायरेक्ट रेफरल्स होने चाहिए कितने, आपका मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, आपकी साइज में कितने बंदे होने चाहिए, टीम साइज कितनी होनी चाहिए। नंबर 4, खास तौर पे यहाँ पे तवज्जो दिया गया है कि आप एक जगह नहीं बल्कि हर एक जगह पे अपना फोकस प्रदान करें। यहाँ पे आपके 3 एक्टिव लेग्स होने चाहिए रैंक अचीव करने के लिए, जिनका बिजनेस वॉल्यूम का रेशियो जो है 40%, 30% और 30% में होना चाहिए। जैसे ही आप हायर मोस्ट रैंक की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि रैंक 10, तब आपको चौथा लेग मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। इन शॉर्ट बातचीत करें तो आप केवल 3 लेग के हिसाब से आप यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं बड़ी तेजी से। रैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं, नाम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्ट्स जो एक क्राइटेरिया है, टीम वॉल्यूम जो दूसरा क्राइटेरिया है, टीम साइज जो तीसरी क्राइटेरिया है। यहाँ पे खास तौर पर ध्यान दें, रैंक 1 जहाँ पे कम से कम आपको 3 डायरेक्ट रेफरल्स होने चाहिए जो कि एक्टिव रहेंगे। टीम वॉल्यूम आपकी 15,000 की होगी और टीम साइज आपकी 30 बंदों की होगी। अगर ये आप अचीव कर लेते हैं इन रेशियो ऑफ 40-30-30, तो आप रिवॉर्ड ले पाएंगे यहाँ पे $1,000 का। इसी प्रकार रैंक 2 जहां पे आपकी टीम, आपके जो एक्टिव डायरेक्ट्स होंगे वो होंगे 4,
और आपका टीम वॉल्यूम होगा 45,000 का। टीम साइज यहाँ पे रहेगा 75 और आप ले पाएंगे यहाँ पे $3,000 तक का रैंक रिवॉर्ड। और रैंक 3 जहाँ पे आपके एक्टिव डायरेक्ट्स होंगे 5 और आपका एक्टिव वॉल्यूम होगा $1.25 लाख का। आपकी टीम साइज मिनिमम होनी चाहिए 200 की, जो बड़ी आसानी से बन जाती है क्योंकि आपका बिजनेस वॉल्यूम 500 के हिसाब से लगा लीजिए, हिसाब इतना बन चुका होता है। यहाँ पे आपको मिलेंगे रिवॉर्ड $5,000 का। जोड़ के देखिए यहाँ पे, यहीं पे आपके ऑलमोस्ट 9,000 का हो गया। अब उस थॉट प्रोसेस की बारी आती है जो यहाँ पे फोकस किया गया है कि आप खुद लीडर नहीं, आप ये सिस्टम चाहता है कि आप लीडरशिप की तरफ आगे बढ़े और नीचे कई सारे लीडर्स और लीडरशिप तैयार करें। उसी का इंपॉर्टेंस आप यहाँ देखेंगे कि जैसे कि आप रैंक 4 अचीव कर रहे होंगे, आपका टीम वॉल्यूम की जगह पे तवज्जो दिया गया है आपके साथ कितने R3 यानी कि आपके जस्ट नीचे के कितने रैंक लीडर्स मौजूद हैं। जी हाँ, रैंक 4 आपको अचीव करना है तो आपके पास कम से कम 3 R3 रैंक होल्डर्स मौजूद होने चाहिए आपके 3 लेग्स में। आपकी टीम साइज 500 की हो चुकी होगी, यहाँ पे आप प्राप्त करेंगे $10,000 तक का रैंक रिवॉर्ड। इसी प्रकार आप जब आगे जाते हैं रैंक 5 पे 3 रैंक R4, R6 पे 3 R5, R7 पे 3 R6, R8 पे 3 R7, R9 पे 3 R8। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने कहा था कि जब टॉप मोस्ट रैंक तक पहुंचते हैं रैंक 10, तब आपको इंपॉर्टेंट है चौथे लेग का मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको 4 R9 की आवश्यकता पड़ती है। 30,000 तक की आपकी यहाँ टीम साइज हो जाती है। साथ ही गौर से देखिएगा, जैसे ही आप R10 पहुंचते हैं तो आपका अर्निंग रिवॉर्ड्स रैंक के हिसाब से 10 मिलियन का है। एक बार हल्के से नजर घुमाइए, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन, यहीं पे आपको 16 मिलियन का बेनिफिट प्राप्त है जस्ट वो R8, 9 एंड 10। जी हाँ, ये है रैंक रिवॉर्ड्स जो आप प्राप्त कर लेते हैं टीम साइज के साथ साथ अपनी टीम को डेवलप करने के लिए जो आप टारगेट्स रहते हैं। ये पूरा बेनिफिट जो है आउटसाइड ऑफ योर अर्निंग पोटेंशियलिटी प्राप्त होती है आपको। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और अगर बातचीत करें कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है या फिर किस तरीके से ये काम कर सकता है, सिस्टम विल वर्क, तो यहाँ पे एनकरेज हो रहा है बैलेंस ग्रोथ का। जी हाँ, एक लेग के ऊपर नहीं, आपको मल्टीपल लेग के ऊपर फोकस करना पड़ता है। उस तरीके से आपका बैलेंस बना रहता है और काफी लंबे टाइम तक आगे बढ़ने के लिए कारगर रहते हैं। यहाँ पे लीडरशिप को डुप्लीकेशन करने की कोशिश की गई है ताकि टीम के अंदर लीडरशिप्स बढ़े। उस हिसाब से जितनी लीडरशिप बढ़ेगी उतने ही लीडर्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे अनलॉकिंग कहता है रहता है आपके काफी मिलियंस ऑफ रिवॉर्ड्स जो आप देख चुके हैं, जैसे कि आपका टीम स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है और ये रिप्लेस नहीं करता है आपके अर्निंग को। ये 100% एडिटिव्स है, जैसे कि मैंने कहा था कि पोटेंशियल इनकम के दायरे के बाहर है। ये एक एडिशनल एडवांटेज रहता है यहाँ पे। चलिए कुछ कॉम्पनसेशन प्लान के टर्म्स जान लेते हैं। यहाँ पे जो भी अर्निंग्स आती हैं ये पूरी की पूरी अर्निंग्स एक्टिव सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही आती हैं दोस्तों। और जो भी यहाँ पे इनकम है या फिर जो भी डिपॉजिट है या फिर जो भी आपका आउटकम इनकम है पूरा इथीरियम के ऊपर होता है, जो इथीरियम बेस नेटवर्क के ऊपर है। याद रखिएगा इस बात का। यील्ड जो है यहाँ पे जनरेट होता है DeFi फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर, जिसे मैनेज कर रहा है अपना AI। और इसी वजह से आपका जो पे आउट रहता है हर हफ्ते चेंज होता है, क्योंकि आप काफी स्ट्रांग है। और जब आप स्ट्रांग हैं तो टीम बिल्ड कर रहे होते हैं, जैसे टीम बिल्ड कर रहे होते हैं तो रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपका पे आउट जो है इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो भी विड्रॉल्स लगता है वो 5% एडमिन फीस के साथ अप्लाई होता है। ये एकमात्र कंडीशन इंपॉर्टेंटली यहाँ पे है। इसीलिए चाहे आप पैसिव इनकम या पैसिव यील्ड को बढ़ा रहे हो या फिर अपने यूनिलेवल इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर आपके बिल्डर्स इनकम को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो हर जगह पे इंपॉर्टेंट या कारगर साबित होता है BTCC जो आपके पास है। नहीं है तो आप इकट्ठा करेंगे। इसी प्रकार आपके BTCC को यहाँ पे बहुत सपोर्ट और बूस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अनिवार्य या जरूरी हो जाता है आपका पोटेंशियल इनकम का दायरा बड़ा हो। किस लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये हम आगे समझेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो भी 3 लेग्स आपको मेंटेन करना है बिजनेस के लिए, उसका बिजनेस रेशियो बहुत ध्यान रखना है आपको कि 40-30-30% पे हो। और 10वें रैंक पे ही आपका चौथा लेग की रिक्वायरमेंट रहती है। सब्सक्रिप्शन की लिमिट जल्दी समाप्त ना हो, इसलिए आप BTCC का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं स्टेकिंग के लिए, ताकि आपका अर्निंग पोटेंशियलिटी 2x यानी कि 2x से बढ़ के 3x और 4x बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन 1:1 और 1:2 के स्टेकिंग के ऊपर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये पूरी बात आपको क्लियर हुई होगी अभी तक की, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो आगे का पॉइंट इज मोस्ट वेरी वेरी सिंपल। वीकली पे आउट, जैसे बताया था आपको कि वीकली पे आउट शेड्यूल्ड है बुधवार, यानी कि बुधवार के दिन एवरी वेडनेसडे टू वेडनेसडे का साइकिल है, वेडनेसडे का पे आउट है। यानी कि कोई भी बंदा यहाँ पे जुड़ता है सोमवार को तो उनका सोमवार और मंगलवार 2 दिन का मिला के पहला पे आउट आएगा यील्ड का बुधवार के दिन। अगर कोई जुड़ता है कोई मंगलवार को तो उनको एक ही दिन का आएगा जो पे आउट रिलीज होगा यील्ड का बुधवार के दिन। लेकिन जब अगर कोई बुधवार को ये ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके पास पूरी साइकिल की रह जाती है, तो नेक्स्ट बुधवार पे उनको पूरी 7 डेज साइकिल का यील्ड इनकम का पे आउट जो है वहां पे आ चुका होगा। इसी प्रकार ये मूवमेंट करता है बिल्डर्स यील्ड इनकम, क्योंकि ये पूरा यील्ड के ऊपर यील्ड प्राप्त हो रहा है। तो अगर बुधवार को आपकी यील्ड आ रही है तो उसके ऊपर का बेनिफिट जो बिल्डर्स इनकम का है वो भी आपको बुधवार को ही आपको आपके बैकएंड पे दिखाई देगा। और ये इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है हर 15 लेवल के ऊपर। इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कारगर रखा गया है।
अर्निंग पोटेंशियल की या कैपेसिटी की बातचीत करें तो यहाँ पे कोई अर्निंग कैपिंग नहीं है। यहाँ पे यदि आपकी पूरी 15 लेवल या 2 लेवल या 10 लेवल या 5 लेवल, जितने भी लेवल जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी इनकम बन रहा है, पूरा आपको यहाँ प्राप्त होता है। कोई कैपिंग नहीं है। अगर कैपिंग है तो सिर्फ एक चीज की, वो है आपके पोटेंशियल इनकम का दायरा, जो कभी समाप्त ना हो। इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको एज ए लीडर्स या लीडरशिप के लिए। इसीलिए आपको यहाँ पे यील्ड या फिर स्टेकिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, जो इंपॉर्टेंट आपको बढ़ा देता है अर्निंग पोटेंशियलिटी 3x 4x के ऊपर। जी हाँ, एक बार यदि ये अर्निंग पोटेंशियलिटी का दायरा क्रॉस कर गया और आपका इनकम नीचे से बनी रहा है, क्योंकि आपने टीम बिल्ड किया हुआ है, और आपके पास अगर अर्निंग पोटेंशियलिटी का ब्रैकेट नहीं है, तो ये पूरा अमाउंट चला जाता है अनक्लेम्ड इनकम की तरफ। और ये अनक्लेम्ड इनकम कुछ वक्त के लिए वहां पे रहता है। अगर उस टाइम फ्रेम पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपका ये अनक्लेम्ड रिवॉर्ड जो है, ये फोरफीट हो जाता है परमानेंटली। ध्यान रखिएगा इस बात का। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस प्रस्तुति को समझ पाए। बहुत सरल तरीके से हमने, थोड़े पेशेंस तरीके से आज इसको बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। अपडेटेड चीजें काफी सारी हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि आप यहाँ पे फोकस रहे हैं, अनडिवाइडेड अटेंशन रहा है आपका यहाँ पे, तो आप कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे, इस पूरे डिसीजन का आंसर या इस पूरे सवाल का जवाब आपके पास मौजूद है। क्योंकि डिसीजन आपका है, फेज आपका है, पेस आपका है। आगे बढ़ना है या नहीं, ये आपका डिसीजन डिसाइड करेगा। एक्शन लेना का काम आपका रहेगा। अपनी प्रस्तुति को मैं यहाँ पे अल्प विराम देता हूँ, और इस सदन को आगे बढ़ाने हेतु इस मंच को मैं सपूत कर रहा हूँ तशीद जी को। तशीद जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Amit ji, for this very simple and very precise, crisp presentation. So, ladies and gentlemen, आप सभी ने देखा किस तरह से एक अमेजिंग इकोसिस्टम जो है that is built around an affiliate model, and this has turned out to be historic. इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो अपने आप में इतिहास रच रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 3FO का जो प्लेटफॉर्म था, इट वाज लॉन्च्ड लाइव बिफोर एन ऑडियंस ऑफ 2500 पीपल। और सिर्फ 3FO नहीं, उसके साथ में LFG एंड उसके साथ में जो हमारा नेक्स्ट फेज है अल्फा AI, जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है विच इज अगेन गोना बी वेरी वेरी रिमार्केबल, वो भी लॉन्च हुआ था, वो इंट्रोड्यूस हुआ था, आई एम सॉरी। सो ये पहला इतिहास रचा गया था एफिलेट मॉडल के अंदर, कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों के सामने ये लॉन्च किया गया। देन पहले दिन ही 5,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया एंड दे पार्टिसिपेटेड विद फुल एंथुसियाज्म। और उसके बाद फिर हर दिन रैंक अचीवर्स आ रहे हैं। इन टोटल अभी हमारे ख्याल से ऑलमोस्ट 70 to 80 रैंक अचीवर्स है, विच आर अगेन अगेन वेरी 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 ये सिस्टम को पूरा एम्पावर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज जो है, फिर से आज एक और नया फीचर जो डैशबोर्ड में ऐड हुआ है, दैट इज द पैनल एंड सब पैनल्स एंड अ ट्रांसफरेबल लोन एज वेल। ये अगेन इस पूरे सिस्टम को एम्पावर करता है एंड इस पूरे सिस्टम के ऊपर आपको बहुत बड़ा लिवरेज देता है, कि इससे आप जो है सिर्फ अपनी ही टीम नहीं, साथ साथ में सारी टीम्स को इवन इन द डाउन लाइन, इन योर स्ट्रक्चर, इन योर नेटवर्क, आप एम्पावर कर सकते हैं। सो ये नया फीचर जो है ऑलरेडी आ चुका है, ये लाइव हो चुका है डैशबोर्ड में, और आप देख सकते हैं 5 न्यू सब पैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड: SP3, SP9, SP27, SP81 एंड SP243। सो हर एक व्यक्ति जो भी इग्निशन पैक से शुरुआत करता है अपनी, दे कैन नाउ मूव ऑन टू सब पैनल्स। आपको यहाँ पे ज्यादा ईल्ड मिलती है, आपको यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो आप देख सकते हैं, विद द बेसिक पैनल सब्सक्रिप्शन $500 वर्थ, यू गेट 1.5 मैक्सिमम वीकली ईल्ड, बट विद सब पैनल 3 यू आर गेटिंग मैक्सिमम 1.75 yield. With sub panel 9 you are getting 2, and at the most 3 maximum weekly yield, 3%. एंड यू कैन सब्सक्राइब टू ऑल द पैनल्स। ये सारी पैनल्स एक के बाद एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इनफैक्ट अब एक और फीचर जो आया है वो है कि अगर आपके रिमेनिंग कैपिंग में, दैट इज योर मैक्सिमम क्लेम, जो भी आपने 2x 3x या 4x बेस्ड ऑन योर BDCC स्टेकिंग, आपने जो भी मैक्सिमम क्लेम रखा है, इस क्लेम में अगर $250 का मैक्सिमम क्लेम बचा हुआ है, आप यहाँ पे $250 की क्रेडिट ले सकते हैं। इस क्रेडिट को इनफैक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट सब पैनल 3 परचेज करने में, और एल्स आप यहाँ पे इस क्रेडिट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं इन योर डाउनलाइन, इन योर स्ट्रक्चर। सो इससे बहुत सारे लोगों को अब आप कह सकते हैं कि 25% तक का आप उन्हें एक तरह से एडिशनल लिवरेज दे सकते हैं, आप उनको लोन दे सकते हैं, एंड दिस इज ऑल मेकिंग दिस सिस्टम वेरी वेरी पावरफुल। इस पूरे सिस्टम के ऊपर कल बहुत ही एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है, जो इंडियन प्राइम टाइम पे, सेम जूम लिंक सेम टाइम पे आप सभी के साथ में साझा की जाएगी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टुमारोज मास्टर ट्रेनिंग। एंड अगेन ये सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करते रहेंगे। बट जैसा अमित जी ने कहा, द डिसीजन हैज टू बी योर्स। अर्ली डिसीजन, वाइज डिसीजंस कैन ट्रांसफॉर्म लाइव्स, नॉट जस्ट योर्स।
but people around you, your family, your friends. So just make sure कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन के साथ में आप यहाँ पे आगे बढ़े और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं. That being said, we are towards the end of the session. Thank you so much everybody for joining this call. Amit, once again, fantastic presentation. All the leaders, panelists, सभी का यहाँ पे धन्यवाद है, and especially all those who have joined for the first time. You are all wholeheartedly welcome. We'll see you again tomorrow with an again exclusive training and same Zoom link, same time रहेगा. We will give you rest of your evening. Thank you everybody.